गोधन गजधन बाजधना अवरधरतन धन खान। जब आवे संतोष धना सब धन धूरी समान। महाराज राजा दक्ष के पुत्री जो है माता सती अनसुईया हुई, जो भगवान शिव से उनकी शादी हुआ, जिनके 2 पुत्र हुए, एक गणेश जी या एक स्वामी कार्तिक। तो इनके इतिहास अमर है, इनकी महानता अमर है। इसी तरह से हर मनुष्य अपना इतिहास रचे। दूसरी, यही माता सती जो है अपने पिता के यज्ञ में भगवान शिव के पति के अपमान अपशब्द नहीं सह सकी और हवन कुंड में अपने के भस्म कर ली। फिर जो है महाराज राजा दक्ष के विनाश हुआ और माता सती जो है दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में हिमांचल राजा के यहाँ जन्म ली और भोले बाबा से शादी हुआ। और माता सती और माता पार्वती ये दोनों जो है नारी पूर्ण आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण थी, क्योंकि भोले बाबा जो है शिव सूत्र, गुरु गीता और शिव गीता में सब उपदेश ये दोनों माताओं के बताए थे। दूसरे भगवान जो है कश्यप ऋषि के घर पर माता अदिति के गर्भ से भगवान विष्णु के जन्म होता है। इनके बड़े भाई इंद्र थे। यही कारण था कि हर जगह भगवान विष्णु जी इंद्र के पक्ष कर लेते थे और देवता राक्षस दोनों जो है कश्यप ऋषि के पुत्र होते हैं। इन्हीं के भाई चचेरा जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु होते हैं। महाराज दक्ष के 2 पुत्री कश्यप ऋषि से शादी होता है। एक माता आदिति से देवता लोग हुए और माता दिति से दानव लोग हुए। तो ये जो है सत्य धर्म न्याय के लिए भगवान विष्णु जी 24 अवतार धारण किए और 24वें अवतार में विधर्मियों के अंत करते रहे और सत्य धर्म न्याय के रक्षा करते रहे। इसी काम को सभी महापुरुष ने किया है, आज कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। तबे सत्य धर्म न्याय ये दुनिया में दिखेगा, नहीं तो अंत हो जाता। उसके बाद से जो है ब्रह्मा जी जो है ये एक महान, इनके बहुत पुत्र हुए। सप्त ऋषि इन्हीं के पुत्र हैं।
नारद इन्हीं के पुत्र है। इस तरह से इन्होंने जो है बहुत पुत्र को जन्म दिए। उसमें आधा बैरागी हो गए, आधा रागी रहे। आधा ऋषि जो है शादी करके बाल बच्चा पैदा करके तपस्वी जीवन बिताते रहे, और आधा जो है बैरागी होकर के ब्रह्मचारी बन करके और संसार के बंधन से मुक्त हुए। इस तरह से जो है सती अनसुईया हुई। सप्त ऋषि में एक अत्रि ऋषि थे। वो अत्रि ऋषि के यहाँ जो है ब्रह्मा विष्णु महेश माता सती अनसुईया के परीक्षा लेने जाते हैं, और वो परीक्षा लेना का था, परीक्षा देने लगे। और 3 शक्तियों ने ये तीनों देवता को भेजी थी, और वो तीनों देवता और तीनों देवियाँ ये 6 के माता के शरण में सती अनसुईया के यहाँ परीक्षा देना पड़ा। और ये तीनों देवता जो है माता सती अनसुईया के यहाँ जन्म लिए। शिव जी दुर्वासा ऋषि बने, ब्रह्मा चंद्रमा बने, और विष्णु भगवान दत्तात्रेय बने। और लोक हित में ये लोग काम करते रहे। उसके माता सती अनसुईया और अत्रि ऋषि ये दोनों बहुत महान तपस्वी थे। महान माता जब महान होती है तब पुत्र भी महान होता है। इसलिए माता के परख करे कि हमारे भारत की माता कैसे हुई। माता जो है सबसे बड़ा गुरु होती है, और पिता भी बड़ा गुरु होते हैं। और पुत्र के लिए जो है माता पिता सभी हद के पार करते हैं, लेकिन पुत्र जो है माता पिता के लिए सब हद पार ना करता है। एक माता पिता 10 पुत्र के पालन पोषण कर देगा, लेकिन वो 10 मिल करके माता पिता के परवस्ती ढंग से ना कर पाते हैं। दादा होशी लगी रहता है, वो करेगा वो करेगा, वो क्या, उसके 2 विधा में 2 गए माया मिली न राम। ये 2 विधा में माता पिता के दुर्दशा हो जाता है। यहाँ पर समझने की विषय है, विचार करने की विषय है। माता सावित्री जो है एक महान सती हुई, जिनके पति सत्यवान था। ये राजा के पुत्री होते हुए एक लकड़ीहारा से शादी करी, और लकड़ीहारा के जिंदगी ज्यादा दिन के ना था। और जिस दिन सत्यवान के मरना था उस दिन जो है सावित्री के पता था, क्योंकि राजा ने पंडित से मुहूर्त दिखवाया था। तो उस दिन जिस दिन मरने के समय था उस दिन सावित्री साथ में जाती है, लकड़ीहारा के साथ में, सत्यवान के साथ में। और सरफ डसता है और गिर के मरता है। यमराज आते हैं, यमराज से
माता सवित्री जो है कहती है कि प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो, हम बड़ी दुखी हैं, हमारे पुत्र ना है, हमको एक वरदान दे दो कि हम पुत्रवती हो जाए। सत्यवान समझ ना पाए ये चाल को और सवित्री से माता से कह दिए कि पुत्रवती भवा। फिर सवित्री कही कि प्रभु जिसके पति के आप लेके जा रहे हो उसके बिना हम पुत्र कैसे पैदा करेंगे। यमराज इस बात में फंस गए। आखिर में सत्यवान के जीवन दान देना पड़ा। तो हमारे माता इतने महान थी सब कि यमराज को जो है झुकना पड़ा। ऐसे माता जो है हमारे भारत के इतिहास को उज्जवल की है, तबे भारत विश्वगुरु था। कुछ पाखंडी कहते हैं कि माता जो है वेद नहीं पढ़ सकती, वेद नहीं सुन सकती, जो वेद पढ़े उसके जीभ काट ले, जो सुने उसके कान में रंगा भर दे। ये घोर विधर्मियों के भाषा है, मूर्खन के भाषा है। संसार के अंदर माता सीता थी। भगवान राम के वनवास हुआ और भगवान के सीता जी के वनवास ना हुआ था। सीता जी अगर चाहती तो राजभवन में रह करके सुखमय जीवन बिता सकती थी। राजघराने महाराज दशरथ जी के पुत्री थी, लेकिन पति के पतिव्रता होने की वजह से पति के सुख दुख में शामिल होने के लिए उनके संगे संगे वन वन भटकती रही और वन वन भटकने के बावजूद भी उनके संगे घटना घटा, रावण हरण कर ले गया और उसके बाद से भगवान राम रावण के वध करके सीता के लेकर अयोध्या आए और उसके बाद लोक अपवाद के डर से फिर माता सीता के वनवास कर दिए, भेज दिए। तो ये दोनों में महान कौन है? माता सीता महान है, जो इनके दुख में पूरा साथ दी। लेकिन भगवान राम जो है माता सीता के दोबारा उस कंडीशन में भेजे जब उनके पेट में वो लौकुश थे, दोनों जेउआ बच्चे पैदा हुए और ये दोनों लौकुश के नाम से जाने गए। पत्नी के रहते हुए भगवान राम एक यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में एक सोना के सीता बना करके यज्ञ किया गया। उस कंडीशन में भी सीता को नहीं बुलाया गया। उनके दोनों पुत्र उसमें आए थे। इसको क्या कहेंगे? ये विचार करने की विषय है। इसलिए कहा नहीं जा सकता। माता की महिमा अपार है, नारियों की महिमा अपार है, नारियों की कीर्ति अपार है। तो इसलिए जो है हमारे माताओं के ऐसे इतिहास रहा है जो राजा होते हुए वन वन में जो है सब दुख के सामना किए। यहाँ पर जो है माता जो है देवकी और माता यशोदा एक पुत्र के जन्म देती है जो कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं।
अपार दुख अपार संकट के बीच में कृष्ण जी के जन्म होता है। जब भगवान कृष्ण जी के जन्म हुआ तो कोई रोने वाला नहीं था, कोई हंसने वाला ना था। और अपार संकट में वासुदेव जी और माता देवकी बंधन में रहे, जेल में रहे। इनके पिता भी जो है उग्रसेन जी महाराज जेल में थे। इनके 7 पुत्र के वध किया गया। 8वां कृष्ण भगवान नंद बाबा के यहाँ राते राते भेज दिए गए और बहुत मुश्किल से बचे। ये बड़े होकर के माता पिता के और अपने नाना के बंधन से मुक्त करके और सुखमय शासन की स्थापना किए। तो इसलिए ऐसे हमारे पूर्वजों के इतिहास है। रविदास जी यहाँ पर जो है ये सभी अपना कर्म से अपने महानता के इतिहास को रचे। यहाँ पर जो है मनुष्य जो है भगवान राम के माता जो है कौशल्या जी थी और केकई सुमित्रा भी माता थी, लेकिन ये सभी माताओं से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन उसके बीच में एक मंथरा आती है और भगवान राम का राज तिलक होने जाता है और घोषणा होता है कि कल जो है भगवान राम के राज तिलक होगा। और राज तिलक के पीछे ये बात जो है मंथरा सुनती है तो उसको हजम ना होता है। वो केकई के पास जाती है और केकई के जो है भड़काना शुरू करती है। 2 वरदान था केकई के महाराज दशरथ जी के पास। वो 2 वरदान में केकई के समझा देती है कि भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास और भारत के राज तिलक मांग ले, यही समय है। उसके बाद में आकर के केकई जो है राजा दशरथ से 3 बजे भोर में बुला लेती है महल में। अकूप भवन के सूचना पा करके दशरथ जी आते हैं और उनके जो है समझाने के प्रयत्न करते हैं। वो काली के रूप धारण कर रखी थी और समझाने के लिए प्रयत्न किए, नहीं मानी। ये 2 वर मांग ली। उन्होंने दोनों वर में कहे कि राम के वनवास मत मांगो, इसके बदला में और कुछ मांग लो। और वचनबद्ध करा के 2 वर मांग ली। भगवान राम के बुलाया गया। बात दोनों जो है केकई बताती है। बताने के बाद से राम जी प्रसन्न होकर के वनवास के लिए तैयार होते हैं। एक दिन पहले जो है अयोध्या वासी खुशी में डूबे हुए थे, लेकिन जब वनवास के नाम सुने तो दूसरा दिन सब जो है शोक में डूब गए। ये राजा महाराजा के ऊपर चढ़ाव उतराव आया है, इसलिए अपने समय के पहचानो। मनुष्य के अपना कर्म से अपना दिन अच्छे बुरे आते हैं और अपने कर्म के संभालने के प्रयत्न करो। इसी से मानव जाति के हित होता है। और भगवान राम जो है
वन के लिए तैयार होने लगे और अपने माता से आज्ञा लेने गए। इस बात को लक्ष्मण जी के पता हो गया। लक्ष्मण जी भी वन जाने के लिए अपने माता से आज्ञा लेने गए। सीता से बात हुई, सीता के पता हुआ। सीता जी भी राम से कहे कि हम आपके दुख सुख में शामिल होंगे और आपके साथ आपके सेवा में चलेंगे। लास्ट में तीनों वन के लिए चल दिए। तो क्षण भर में राजा रहने, क्षण में भिखारी। ये भगवान के, ये दुनिया के जो भगवान लोग थे उनके संग ये घटना घटी। इसलिए मनुष्य के अगर दुख और सुख होता है तो पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ दे। यहाँ तक आज के कंडीशन ऐसा हो गया है कि अगर आदमी दुखी होता है तो औरत खुश होती है, औरत दुखी होती है तो आदमी खुश होता है। पति चाहता है कि ये हमारा आज्ञा के पालन करे और हम जैसे चाहते हैं वैसे रहे और करे। यही बात पत्नी चाहती है कि पति हमारे आज्ञा के पालन करे और हम जैसे चाहते हैं वैसे रहे। दोनों एक दूसरे के अपने गुलामी कराने के लिए तैयार ना है, लेकिन अपने खुद को होश में आने के और संभलने के लिए तैयार ना है। आज जरूरत है दोनों जो है शांति प्रिय होकर के आए, दोनों के दुख सुख में शामिल हुए। ये मनुष्यता है, इंसानियत है, कर्तव्य है, मर्यादा है और भगवान राम से प्रेरणा लेने की जरूरत है। इसलिए भगवान राम के मर्यादा जाके भई भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। जैसा भावना होता है वैसा ही जो है प्रभु राम दिखाई देते हैं। विचार करना।